नमस्कार साथियों। आज प्रस्तुत है छेदी और भेदी की बतरावन का एक नया अंक नए स्वरूप में। आनंद लीजिए। भाई भेदी यार, ये जो समस्या आई है कोरोना की, क्या वो कोई हल चुना निकलता? इतनी बड़ी बड़ी सामाजिक राजनीतिक और बीमारी आती हैं, कैंसर का भी इलाज ढूंढ लिया लोगों ने और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसका हल क्यों नहीं निकलता? भाई हल तो निकला हुआ है काफी हद तक। अगर हल नहीं है तो इतने लोग बच क्यों रहे हैं? हल नहीं है तो इतने लोग संक्रमित होने के बाद भी क्यों बच रहे हैं? हल है ना। पर समस्या यह है कि आदमी हल निकालना नहीं चाह रहा है। सामूहिक रूप से हर आदमी अपना हल निकालने में लगा हुआ है। समाज का या सार्वजनिक तौर पे विश्व बंधुत्व के हिसाब से हल नहीं निकालना चाह रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब सबको पता है भाई मेरे भेदी भैया, जब सबको पता है हर आदमी की नींद उड़ी हुई है। तू जान तो क्या बात है, हर आदमी सूखत जा रहा हो बैठे बैठे डार पे। जैसे चिड़िया होती है ना कि उड़े तो उड़ने से डर, उड़े तो कोई बाज खा लेगा, नीचे गिरे तो मगरमच्छ खा लेगा। इस तरह से डरे हुए हैं और चिड़िया जो है डर के मारे पेड़ भी सूख जाती है। तो फिर हल क्यों नहीं निकालना चाहता? जब तेरा मतलब है कि जे पब्लिक में बुद्धि कम है, कोऑपरेट ना कर रही आपस में? नहीं भाई, मैं जो ना कही, मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक ना, आम पब्लिक सामूहिक रूप से तो बेवकूफ बन रही है और व्यक्तिगत रूप से बहुत चालाक बन रही है। ये जो व्यक्तिगत रूप की चालाकी और सामूहिक रूप से बेवकूफ जानबूझ के बने रहना, ये इसी का तो फायदा उठा रहा है कोरोना। बिल्कुल। अच्छा हाँ, देख, हल तो इंडस्ट्री ने निकाल लिया, हल तो सरकारों ने निकाल लिया, लेकिन पब्लिक का हल नहीं निकला। तो इंडस्ट्री ने और सरकार ने क्या हल निकाल लिया भैया? क्या कहना चाहते हो? क्यों? इंडस्ट्री ने मास्क, पीपी किट, सैनिटाइजर और वो टेस्टिंग मशीन, और फिर अब आने वाले समय में जो भी दवाई तैयार होगी वो वैक्सीनेशन के नाम पे सबने हल निकाल लिया। तो तेरा मतलब ये नहीं करना चाहिए था? अरे करने की नाई नहीं हो रही है भाई, करने की मना नहीं हो रही है। पर कहने का मतलब मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि जिनको जो लगे हुए हैं अपने अपने काम में व्यक्तिगत रूप से, वो सब हल निकाल रहे हैं अपना, सामूहिक रूप से ना निकाल रहे। या और दो उदाहरण दूं, सुनेगा? हाँ भाई बता। तो देख, हर कोई प्रदेश या जिला, और ऊपर से देखे टॉप लेवल से तो देश, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को बचाने में लगा हुआ है। सही बात है, करना भी चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन वो ये नहीं बिल्कुल याद रखता कि भाई ये तो घूम फिर के बात वहीं की वहीं आ जाती है अगर तुम सामूहिक रूप से नहीं लड़ोगे तो लोग ना कुल मिला के। और देखो, सरकारों ने कर दिया अपना इंतजाम। सरकारों ने एडवांस में, और कुछ तो बाद में किया, सबसे पहले घोषणा कर दी कि भाई हम जो है 1 साल तक कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को डीए नहीं देंगे। कर लिया ना इंतजाम, यानी सब लगे हुए हैं अपने इंतजाम में। उन्होंने पहले इंतजाम कर दिया, क्योंकि दबे पे ही कोई छोड़ता है, वैसे तो कोई छोड़ता नहीं है। तो लोग ले रहे हैं हल्के में, आम आदमी, और वो सरकार भी हल्के में ले रही है। सरकार को इससे कम इंटरेस्ट था कि जो बीमारी में अधिक से अधिक लोग बचें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उनका ध्यान था कि हमारा निजी काम नहीं रुकना चाहिए, हमारा निजी संकल्प बिल्कुल ही संकल्पित रहे। तो इसका मतलब तू क्या कहना चाहता है? इसका मतलब मैं जो बात कहूँ ना आगे, उनको तू हल्के में ना ले तो कहूँ, क्योंकि तू भी हल्के में लेके हंसी में उड़ा देगा ना। भैया मैं बिल्कुल सीरियस ले रहा हूँ, और तू बता, एक एक करके बता। तो देख, तू हल्के मत लेना, तो बता रहा हूँ कि हल तो
हल चलाने से निकलता है। खेत के तू रोजाना सुबह शाम चारों तरफ घूमा जमीन के, और खाद लिया, बीज लिया, और खेत पर हल मत चला, खेत को जोत मत, उसमें बुआई मत कर, तो तेरी फसल बो जाएगी, बो गई तो उपज जाएगी, फल आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। यानी हल तो हल चलाने से निकलता है। बाबा रामदेव भी कहते हैं, योग के बारे में सब जानते हैं, 5 साल का बच्चा जानता है, लेकिन फायदा उसी को होता है जो करता है। यानी करने से होता है, सोचने से नहीं होता। और देख, एक गंभीर बात बताऊं, इसमें क्या है कि डर तो सब रहे, सोच भी सब रहे, जो सुनते हैं, लेकिन सुने हुए को सोचते हैं। अपनी तरफ से जो सोचता है वो आगे बढ़ रहा है, वो अधिक बचाव करने की संभावना में है। हमारे एक गांव में बहुत बूढ़े बाबा थे, बाबाओं के बाबा थे वो, तो वो कहते थे कि लल्लू, जवान छोरों से छोरे घूमते थे कि छोरियों के आगे पीछे घूमने से और उनकी श्रृंगार को देखने से या उनके बारे में सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। ये बाबा कहते थे हमारे गांव के बाबा। तो करने से होता है। अब देखो हल कैसे निकले। इस पूरे जो 50-60 दिन का लॉकडाउन रहा, उसमें अगर बिल्कुल ईमानदारी से देखा जाए तो 2-3% लोगों ने लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया। और अब दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 4-5% लोगों ने बहुत ईमानदारी से किया। बाकी 90-95% लोग कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। पर उतना ही तो चाहिए। और देख, एक और चीज बताऊं, हल्के मत लियो। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन इस बात को डायलॉग मान लेता है आदमी, इस पर अमल नहीं करता। तो भैया अब तू हल्के में मत ले, और बिल्कुल एक एक बात जो कही क्या उन पर गौर कर। सरकार, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट और देश और शासन के चलाने वाले सब अपने अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब हर आदमी को अपने लेवल पर बचना है, अपना जीवन भी बचाना है और जीवन का सामान भी बचाना है, धंधा भी बचाना है। चल ठीक है, अपने काम पे लगा रहा और मास्क जरूर पहनो कर।